नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं अनंत टीवी लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने सदैव ही बाबा साहब का अपमान और उनके विचारों के साथ अन्याय किया है। कांग्रेस मूलतः बाबा साहब और उनके विचारों की विरोधी रही है। सर्वविदित है कि पंडित नेहरू स्वयं एक नहीं बल्कि 2 चुनावों में बाबा साहेब अम्बेडकर को हरवाने के लिए जिम्मेदार थे। बाबा साहब के प्रति कांग्रेस का द्वेषपूर्ण रवैया इस बात से भी सिद्ध होता है कि इनके शासनकाल में बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया, जबकि अटल जी के सहयोग से 1990 में बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज बीजेपी कार्यालय में मीडिया से बात कर रहे थे। डॉक्टर यादव ने कहा कि कांग्रेस का अम्बेडकर का दुर्भाव शुरू से ही है। बाबा साहब शुरू से ही वंचितों की बात करते रहे हैं। नेहरू जी ने हमेशा उनका विरोध किया। नेहरू ने अम्बेडकर को वित्त और उद्योग का काम कभी नहीं दिया, उन्हें कानून मंत्रालय दिया पर काम नहीं करने दिया। निचले तबके की बात बाबा साहब करते थे पर उन्हें कुछ कहने नहीं दिया जाता था। 1952 के चुनाव में भी उसके वक्त के प्रधानमंत्री ने उन्हें चुनाव हरवाया। कजोलकर एक बार चुनाव लड़े पर उन्हें पद्म विभूषण दिया। मुख्यमंत्री बोले कि कांग्रेस किस मुंह से बात कर रही है, उसे जवाब देना चाहिए। राजीव को भारत रत्न मिला पर बाबा साहब को नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद को भी भारत रत्न नहीं दिया। अटल ने बाबा साहब अब्दुल कलाम को भारत रत्न दिया। डॉक्टर यादव ने बताया कि अम्बेडकर के 5 स्थानों को पंच तीर्थ बनाने का काम बीजेपी ने किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर भी महू नहीं गए। कांग्रेस ने अम्बेडकर को कभी सम्मान नहीं दिया। वहीं मोहन यादव बोले कि गृह मंत्री और पीएम की श्रद्धा है अम्बेडकर पर। बीजेपी ने हमेशा जनता का विश्वास हासिल किया। सीएम ने कहा कि हमारी तीर्थ दर्शन यात्रा में बाबा साहब के स्थानों को भी शामिल करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अच्छा कोई जादूगर नहीं है। तो आज की प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज की प्रेस वार्ता कांग्रेस और कांग्रेस के अतीत के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न जी के प्रति जो उनका अपना प्रारंभिक काल से उनके समय से जो अम्बेडकर जी के प्रति जो भाव था, उस भाव को लेकर के ही मैं विस्तार से बात करना चाहूंगा। हमारे लिए अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर सदैव वंचित वर्ग, शोषित वर्ग, पीड़ित वर्ग की बात करते रहे और जिस विषय को लेकर वो बात करते थे, इसी बात का शुरू से प्रारंभ में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सदैव उनके इस बात का विरोध किया, उनके साथ व्यवहार भी गलत किया। हम सब उनके इस अतीत के घटनाक्रम को जाने तो कांग्रेस हमेशा दो मुहा रोल अदा करती है। आज वोट की खातिर अम्बेडकर जी की बात कर रही है, लेकिन अम्बेडकर जी के प्रति कांग्रेस ने क्या क्या किया, कुछ बानगी बताना चाहूंगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको जो स्वयं अम्बेडकर जी ने इस बात को कोट भी किया है कि मैं मूल रूप से वित्त का और उद्योग के बारे में जानकार था, लेकिन उनको न तो उद्योग का काम दिया न वित्त का काम दिया। इससे आगे बढ़कर अम्बेडकर जी जब भी अपने विषय को लेकर जाते थे, यहाँ तक कि उनको किसी संसदीय कमेटी का भी सदस्य नहीं बनाया गया। उन्हें कानून मंत्रालय तो दिया है, लेकिन उसमें भी ईमानदारी से काम नहीं करने दिया। हिंदू कोड बिल जब भी उनने बात करने की बात कही तो उनके स्वयं के शब्दों में जो उनने लिख करके भी दिया है, उन्हें अपने कहा कि उसमें केवल धर्म विशेष के मुस्लिम बंधुओं की बात करते थे, हिंदुओं की, एससी की, एसटी की, जो वो विस्तार से उनके हक की बात करना चाहते थे, कांग्रेस ने उसको तवज्जो नहीं दी। जो उन्होंने अपनी पुस्तक में भी कोट किया है कि ये केवल एक ही वर्ग को संतुष्टि करने से बात नहीं बनेगी। इसी प्रकार से धारा 370, पाकिस्तान का बनना, इन सारी बातों को बाबा साहब ने पसंद नहीं किया था, लेकिन हम सब जानते हैं कि यह किसकी इच्छा से हुआ है और यही स्थिति बनी कि जो वो चुनाव लड़े 52 में, उस 52 के चुनाव में भी कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने खुलकर के विरोध करके उनको चुनाव हराने का प्रयास किया। उनकी देहावसान हुआ 50 के दशक में, 60 के दशक में, और 40 साल सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी भारत रत्न देने में कांग्रेस के एक परिवार के बाहर की ताकत के भरोसे लगा है। अब्दुल कलाम जी का भी वही हाल हुआ, लेकिन और आगे बढ़कर देखता हूँ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद,
बाद के क्रम में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने न केवल भारत रत्न दिया बाबा साहब अम्बेडकर को, यूपीए की सरकार की तुलना में एनडीए की सरकार संयुक्त दलों को सहमत करते हुए समान रूप से जिनने ऐतिहासिक काम किए और ऐसे अतीत के अंदर जिनने बड़ा काम किया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी भारत रत्न दिया है। और ये वो बातें हैं जिसके आधार पर अपने लिए कोई भी दल का, हम सब जानते हैं प्रणब मुखर्जी के प्रति भी नरेंद्र मोदी जी ने उदारता पूर्वक उनको उस पद से नवाजा है। हमारे द्वारा सरकार जब बनती है तो सरकार के लिए बड़ा मंच है, और अम्बेडकर जी ने तो उस समय के समाज को जोड़ करके खासकर पीड़ित मंच के लिए, हम सब जानते हैं कि सुंदरलाल जी पटवा हमारे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने महू के डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म स्थान को स्मारक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंच तीर्थ कर दी। इंग्लैंड में जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, चैत्य स्थल मुंबई, जन्म स्थान दीक्षा स्थल नागपुर, महू तो है ही, ऐसे पांचों स्थान को पंच तीर्थ बनाने का काम हमारी पार्टी ने किया है। और इसके पीछे भाव ये है, आप कभी इस तरह से भी देख सकते हैं, अम्बेडकर जी की बात कर रहे हैं तो अम्बेडकर जी को लेकर के देश भर में जयंती मनाई जाती है या पुण्यतिथि मनाई जाती है। एक बार भी जयंती या पुण्यतिथि पे कभी महू आने का काम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं किया है। मध्य प्रदेश से एक बार यात्रा गुजर रही थी, तब जरूर महू रुके। अगर आप उनके तीर्थ पे जाने के भाव नहीं रखते तो आपकी श्रद्धा कैसी है? इसीलिए मेरा इतना ही निवेदन है, उससे आगे बढ़कर भी जब भी सरकारें रही तो इनके परिवारों के नाम पर योजनाएं बनाई, स्मारक बनाए, भवन बनाई, जाने क्या क्या बनाए, लेकिन कोई एक भी स्कीम या एक भी स्मारक कांग्रेस के द्वारा अम्बेडकर जी से कहीं उनको कोई सम्मान देने का काम नहीं किया। अब अपने चुनावी समीकरण के आधार पर जैसे कांग्रेस हमेशा अतीत में इसी प्रकार के सबूते चला करके बात अपने ढंग से अपना वोट बैंक तलाशने का प्रयास कर रही है। देश की जनता समझदार है, देश की जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस को अपने अतीत के इस पूरे घटनाक्रम पर माफी मांगना चाहिए और अम्बेडकर जी के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए ऐसा कोई उनके द्वारा कदम किया जाना चाहिए जो वास्तव में लगे। केवल वोट की खातिर आप किसी को कैसे भी करके विषय पलटने जाओगे, ये बात गले नहीं उतरेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे अनंत टीवी लाइव के साथ। नमस्कार।